हमने एटलस के चित्र प्राय देखे हैं। एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक को धारण किए हुए उसे ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वे एटलस की भांति इसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, कैसे वो भार उठाया हुआ है पूरे ब्रह्मांड का, और उसके बेचारे के पूरे कंधे झुके हैं, उसे समझ नहीं रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ये स्थिति नहीं है, और इसको भगवान यहाँ पर इस श्लोक में समझाते हैं। विल ट्राई टू रिसाइट इट। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अब देखिए, भगवान पिछले वाले श्लोक में कहे थे कि सभी जीव मुझ में हैं, और अब यहाँ पर कह रहे हैं ना च मस्थानी भूतानी, सभी जीव मुझ में नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? अभी जैसे मैं कहूं कि ये बॉटल यहाँ पर है, और इसमें से मैंने पानी पीकर इसको रख दिया। अब मैं कह रही हूं कि यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या बात हुई? पहले वाले श्लोक में आपको समझ आया था कि भगवान ने क्या कहा था, कि सभी जीव मुझ पर आश्रित हैं, तो इस तरह से वे मुझ में हैं, और उनमें मैं नहीं हूं, अर्थात मैं उन पर आश्रित नहीं हूं। ये बात क्लियर हुई थी। और यहां भगवान कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि, कि सभी जीव मुझ में नहीं है। पश्य में योग मैश्वरम, मतलब वह योग शक्ति जिसके द्वारा असंभव चीज भी संभव हो जाए। जैसे जो भी अव्यक्त रूप में जो कुछ भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है हम तो नहीं समझ पा रहे ना। कैसे हमारा खाना पच रहा है, या जो भी सारी चीजें हैं, हमको नहीं पता लग रही है, पर वो हो रहा है भगवान की शक्ति के द्वारा। भूत भृन्न, भूत भृन्न का अर्थ है कि भगवान भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों का पालक हूं, मतलब पालन करने वाला हूं। च भूतस्थो, और इस तरह से मैं स्थित हूं। ममात्मा भूत भावनः, और मैं ही सभी वस्तुओं का स्रोत भी हूं। देखिए, ऐसा होने पर भी उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। अब क्या ये चीज यहां से क्लियर हुई? आगे समझेंगे। मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करने वाला हूं। इसमें देखिए एक बहुत ही सुंदर बात आती है, मतलब एक लाइन है, दोहा टाइप, सुना होगा आपने। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुक कह गए, सबके दाता राम। तो इसका अर्थ क्या है, कि जो अजगर है वो कुछ भी किसी की चाकरी नहीं करता है, पंछी कुछ काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनका पालन हो रहा है। कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर अर्थ है इसका, कि हर जीव को भगवान के द्वारा पालित होने का अधिकार है वास्तव में। तो बिल्कुल भी ये चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए कि हमारा आगे चलेगा कैसे। और स्पेशली भक्तों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के जीवन में तो भगवान व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किए हैं।
तभी आप इस तरह से भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो जीव को भगवान के द्वारा पालित होने का वास्तव में अधिकार है, जो भगवान हमें दे रहे हैं। और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के पालन पोषण में हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप डालें। ये बहुत ही गलत बात है वास्तव में। सहायक बनना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। आप सब अच्छे भक्त हैं, पर ये एक बात है जो समझने वाली है कि अगर हम किसी की सहायता ना कर पाए तो किसी के जीवन में बाधा नहीं बननी चाहिए। तो जैसा इस फोटो में आपको दिख रहा है, किस तरह से ये बेचारा, इसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो भगवान को इस तरह से कोई कठिनाई नहीं होती है कि कैसे क्या होगा, कैसे पालन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये फर्स्ट लाइन समझ आ रही है यहाँ पर। ऐसा होने पर भी उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। पहले भगवान कह रहे थे कि सब कुछ ही भगवान में स्थित है, और अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में स्थित नहीं रहती। तो इसका अर्थ क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन किया जाएगा सभी से, पकड़ पकड़ के। बहुत मतलब गंभीरता से समझने वाली बात है ये, कि पहले तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में सब स्थित है, और अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में स्थित नहीं है। तो जो भी वस्तुएं भगवान के द्वारा सृष्ट होती है, जो भी भगवान जिस भी वस्तु की सृष्टि करते हैं, तो वह वस्तु भगवान में नहीं रहती। जैसे कि इस बॉटल में पानी है, पानी रहता है, बॉटल में पानी है, और पानी बॉटल को गीला कर देती है, पानी बॉटल को गीला कर देता है। लेकिन भगवान सृष्टि करने के बावजूद भी इस तरह लिप्त नहीं होते हैं, जैसे कि ये जो पानी है ये बॉटल में मतलब स्पर्श कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा अवेयर होकर सुनने की जरूरत है। जिस तरह से इस बॉटल में पानी है और पानी बॉटल को स्पर्श करता है, तो उसी तरह भगवान सृष्टि कर रहे हैं, पर सृष्टि करने के बावजूद भी इस तरह से लिप्त नहीं होते। पानी बॉटल में होता है तो वो बॉटल को छूता है, लेकिन वस्तुएं भगवान में रहने के बाद भी भगवान बिल्कुल उससे निर्लिप्त रहते हैं। अभी भी अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो भगवान क्या कह रहे हैं नेक्स्ट ही लाइन में, पश्य में योगमेश्वरम, योगम ऐश्वरम, कि ये भगवान की अचिंत्य योग शक्ति है, जिसको भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता कि ये हो कैसे रहा है। कि भगवान में है भी, फिर भी भगवान सब वस्तुओं से निर्लिप्त है। सृष्टि भी कर रहे हैं भगवान, फिर भी निर्लिप्त है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जैसे आज आपने सृष्टि की ही होगी, सपनाकर माता जी, आप बनाते, डू यू कुक, कुकिंग तो करते ही होंगे आप भगवान के लिए। तो आपने आज जो सृष्टि की, तो क्या आपने बिना ही सामग्रियों को टच करके सृष्टि कर दी, मतलब जो भी कुकिंग वगैरह की? या डेफिनेटली आपने, ऐसा तो नहीं है कि देखते ही आपने सब सृष्टि कर दी, पूरी कुकिंग आपकी हो गई। आपको अपने हाथों से बनाना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ये केस नहीं है, भगवान सृष्टि भी करते हैं पर निर्लिप्त रहते हैं। भगवान में है सारी वस्तुएं, पर उसके बाद में भी भगवान उससे बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। इसको देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। सब अभी अपनी आंखें बंद करिए, एक मेडिटेशन हम करेंगे। और आंखें बंद करने के बाद में आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं उसको याद करिए। वो बिल्डिंग है, और आप उस बिल्डिंग में प्रवेश कर गए हैं, क्लासरूम आपको दिख रहे हैं, वहां स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, बाहर गार्डन भी है। याद आ गया? बस अब वापस आ जाइए क्लास में।
वापस से आ जाइए। अब इस तरह से समझिए, आपके मन में कुछ क्षणों के लिए कॉलेज आ गया कि नहीं? आ गया। पर क्या आप उस कॉलेज में हैं? और वो कॉलेज आप में है मन में, मतलब मन में है, मन में आ गया। तो जब मन में, हमारे मन में इस तरह की शक्ति है कि हमारे मन ने कॉलेज को ला दिया, तो भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति हो, तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? तो इस तरह से ये चीजें हैं। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करने वाला हूं और सर्वत्र विद्यमान रहता हूं, तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूं। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। भगवत गीता 9.5। यद्यपि ब्रह्मांड में सारे प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित हैं, मतलब भगवान कृष्ण पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, फिर भी वे कृष्ण में स्थित नहीं है। मतलब भगवान में है, लेकिन फिर भी भगवान सबसे निर्लिप्त हैं। किसी भी भौतिक वस्तु का स्पर्श किए बिना भगवान, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कल, कि भगवान सिर्फ आ, देखने मात्र से जो प्रकृति है उसमें सभी जीवों को गर्भास्थ कर देते हैं, स्पर्श किए बिना। तो ये चीज है कि सभी प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित हैं, फिर भी वे कृष्ण में स्थित नहीं है, मतलब भगवान सबसे निर्लिप्त हैं। भगवान किसी को स्पर्श नहीं किए हैं। कृष्ण समस्त जीवों का पालन करते हैं और उनकी शक्ति सर्वव्यापी है, फिर भी वे अन्यत्र रहते हैं। भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी अन्यत्र, मतलब निर्लिप्त रहते हैं। यह कृष्ण की अचिंत्य योग शक्ति है। सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु से अलिप्त है। हम उनकी शक्ति का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। सेम डिस्कशन कल एक व्यक्ति से मेरा हो रहा था, पूरा 45 मिनट वो खा गए मेरा। पर फिर भी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम। मतलब मान रहे थे कि हम ये शरीर है, अगर हम आत्मा होते तो हमको दिखना चाहिए ना, हमको अनुभव होना चाहिए। पर जब मेरे हाथ में चोट लगती है तो मुझे तो महसूस होता है कि मुझे मेरे शरीर में चोट लग रही है। तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि भौतिक आवरण हमारी चेतना पर है, इस वजह से हम उसको अनुभूत नहीं कर पा रहे। कितना सुंदर एग्जाम्पल से आज हमने समझा था कि जैसे आप देखेंगे, वायर का एग्जाम्पल लीजिए, इसके अंदर कॉपर वायर है। जैसे ये वायर यहाँ पर है मेरे पास, चार्जर का। तो ये वायर वायर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं अंदर एक कॉपर वायर है जिसमें करंट होता है, लेकिन इसके ऊपर ये प्लास्टिक का आवरण लगा है, तो इस वजह से करंट का संपर्क हमें नहीं हो रहा है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो कभी होता है, जैसे इस तरह से जो प्लग होता है, इसका कई बार प्लग हट जाता है, तो कॉपर वायर जो है वो बाहर आ जाता है। 3 कॉपर वायर रहेंगे। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो कि करंट का कैसे क्या संपर्क होता है, आप उसमें स्विच में लगाकर कॉपर वायर को छूकर देख लीजिएगा, तुरंत करंट मारेगा। नहीं, ऐसा मत करिएगा, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे समझ में आ रहा होगा कि जो कॉपर वायर है उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होने के कारण करंट का संपर्क हमें नहीं हो रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि करंट है नहीं। उसी तरह से हम सभी आत्मा है, पर भौतिक आवरण के कारण हम हमारी पहचान इस शरीर से करते हैं। तो उसी तरह से भगवान सब जगह है, शक्ति का अनुभव भी हम करते हैं, और भक्ति में आने के बाद तो जरूर करते हैं। जो भी भगवान का रेसिप्रोकेशन है वो हम एक्सपीरियंस करते ही हैं, कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। बिल्कुल, अब मैं मजाक नहीं कर रही। अभी कल कल की बात है या परसों की बात है,
जो शाम को नया कीर्तन प्रभु जी ने गाया था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस कीर्तन को पता नहीं कब से ढूंढ रही थी, मतलब ज्यादा टाइम से नहीं ढूंढ रही थी, कुछ हफ्तों से मैं ढूंढ रही थी। मैंने भक्तों से भी पूछा था कि आपके पास में ये है क्या, आप जानते हैं क्या। वो सुनने पर परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जो लेक्चर पोस्ट करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में ये कीर्तन महाराज लगाते हैं। तो उसके लिरिक्स ही मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मैं उसको सर्च भी करती तो मुझे लिरिक्स ही उसके समझ नहीं आ रहे थे कि स्टार्टिंग में कैसे क्या वो बोल रहे हैं। लेकिन अब परसों जब वो गाया गया, आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि अरे यही तो मैं ढूंढ रही थी कब से। तो डेफिनेटली मैं देख रही थी कि भगवान का कितना सुंदर रेसिप्रोकेशन है। तो इस तरह से हम भगवान की शक्ति का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। फिर भी जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों को विकसित करते हैं, तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती है, जिससे हम इस शक्ति में भी उन्हें देख सकते हैं। और एक तरह से आप देखेंगे, अनुभव करना भी तो एक तरह का देखना ही हुआ, क्योंकि उस समय जब आप इस तरह से अनुभव कर रहे हैं कि भगवान आपके साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान की स्मृति हो रही है ना आपको। और ये चीज पहले नहीं थी जब भक्ति नहीं कर रहे थे, पर भक्ति करते करते जैसे जैसे इंद्रियां पवित्र होती जाती है, तो भक्त इसको अनुभव करने लगता है। बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि पहले ऐसा नहीं था, पर अब ऐसा है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि भक्ति करते करते इंद्रियां पवित्र होने लगती है, उसकी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है वह वो धीरे धीरे गेन करने लगती है। अगर आप किसी अभक्त से अपने रेसिप्रोकेशन के विषय में बात करेंगे, तो उसको लगेगा कि ये तो कोइंसिडेंस है, या वो सोचेगा अरे ये तो भावुकता में कुछ भी बोलते रहते हैं। वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा इन चीजों से, क्योंकि उसकी अभी जो इंद्रिय है वो पवित्र नहीं हुई है भक्ति, क्योंकि वो नहीं कर रहा है। तो ये चीजें हैं। उदाहरणार्थ बिजली सर्वत्र है, और बिजली का मिस्त्री उसका उपयोग करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति सर्वत्र है, और जब हम अध्यात्म आध्यात्म पद पर स्थित हो जाते हैं, तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्ति में सेवा तथा भगवत प्रेम से संभव होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये चीज, भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं, और वे आत्मा, हृदय, जल, वायु में सर्वत्र स्थित है। इस प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु से, चाहे मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से ईश्वर की मूर्ति, श्री विग्रह बनाते हैं, तो उसे मात्र गुड़िया नहीं समझना चाहिए, वह भी ईश्वर है। यदि हम में पर्याप्त भक्ति भाव हो, तो यह श्री विग्रह भी हमसे बातें करेगा। तो आगे जाके ये सब कुछ सच होने वाला है, बस बने रहिए। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है। कोई वेस्टर्न कंट्री में ही कोई भक्त थे, पता नहीं भक्त थे या कोई सन्यासी थे, तो उन्होंने टेम्पल ज्वाइन कर लिया था। तो कुछ समय बाद उनके जो पिताजी थे, वो मतलब बहुत रिच थे, बहुत रिच थे। उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपना सारी संपत्ति देने को रेडी हूं, लेकिन वो पैसा इस्कॉन में नहीं लगना चाहिए। तो एक दिन वो टेम्पल गए देखने के लिए कि भाई क्या कर रहा है बेटा, देखा तो जाए। तो वहां पर वो अ, जो भक्त है, वो भगवान भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे थे। तो उनके पिताजी आकर कहते हैं, तुम इतने बड़े होकर गुड़ियाओं के साथ खेलते हो, यू प्ले विथ डॉल्स।
तो भगवान के जो विग्रह हैं उनको वो डॉल्स समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ डॉल्स या मूर्ति मात्र नहीं है। प्रतिमा नाही, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा मात्र नहीं है, स्वयं कृष्ण है। और आप देखेंगे इसकी अनुभूति व्यक्ति धीरे धीरे करने लगता है। जैसे भगवान का जो विग्रह है हमारे घर में बहुत स्टार्टिंग से था, लेकिन और आप देखेंगे अब, मतलब मैं बिल्कुल, पता नहीं, मजाक की बात नहीं है ये, बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, आप सबके साथ में बिल्कुल मजाक भी नहीं करती। अब जिस तरह से भगवान मुझे सुंदर लगते हैं वैसा पहले नहीं था। और अब जिस तरह से उनका ड्रेसिंग करने का मन करता है और जिस भी तरह से मतलब सेवा करने का मन करता है वो पहले नहीं था। और अब जिस तरह से भगवान सुंदर लगते हैं वो चीज पहले नहीं थी। आप देखेंगे ना शाम को भी, जब हम कीर्तन करते हैं तो हम भगवान को देखते हैं, कितने सुंदर भगवान लगते हैं। कल भी एक भक्त कह रहे थे कि माता जी कृष्ण बलराम कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और कई बार तो मतलब हमेशा हमेशा से ही भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, पर कई बार इतने विशेष सुंदर लगते हैं कि बस उनको देखे जाए। हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा होता ही है। तो ये चीजें हैं कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो इस तरह से अनुभव होने लगता है। और आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, आज आप इसको प्रैक्टिकली आजमा के देख लीजिएगा। कोई भी आप फोटो अपने फोन में लीजिए श्याम सुंदर का, जो आपको बहुत सुंदर लगता हो, बहुत सुंदर लग रहा है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को वो दिखाइए, मतलब जो भक्ति वगैरह नहीं कर रहा है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा देखने में। वो देखेगा और देख के बस, हाँ, हरे कृष्णा, बस। यू कैन प्रैक्टिकली, मतलब आप, यू कैन प्रैक्टिकली टेस्ट दिस, आप आजमा कर देखिएगा आप। उनको मतलब इस तरह से कोई रुचि नहीं है देखने में। तो ये सारी चीजें हैं। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है। मया ततम इदम सर्वम, मतलब भगवान की जो शक्ति है वह हर जगह व्याप्त है। देखिए, निराकार रूप का अर्थ समझ रहे कि भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है इस भौतिक जगत में। किंतु यदि हम उनके साकार स्वरूप को किसी वस्तु से बनाएं या अपने भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें, तो वे हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों में 8 प्रकार की श्री विग्रहों की संस्तुति की गई है, और इनमें से किसी भी एक की पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। जैसे भगवान की फोटो में की जा सकती है, भगवान के विग्रह में विग्रह की जा सकती है, और इस तरह से है बहुत सारे वेरिएशंस। इसका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप के बजाय श्री विग्रह के रूप में क्यों की जाए? साक्षात भगवान की पूजा करनी चाहिए ना, ये क्या विग्रहों की पूजा में लगे हो? इसका उत्तर यह है कि हम भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल नहीं देख सकते। बहुत ही सुंदर बात आज एक भक्त बता रहे थे कि जो भी अभी हम यहाँ कर रहे हैं, हमें भगवान की जिस भी सेवा में रुचि है, अभी यहाँ पर हम, वी आर काइंड ऑफ टेकिंग ट्रेनिंग हियर। अपने आप को हम ट्रेन कर रहे हैं, फिर उसी तरह से सेवा हम भगवान के धाम प्रैक्टिकल रूप में कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर भी सर्विसेज प्रैक्टिकल है, पर अभी हम यहाँ पर जैसे भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हैं, वहां पर हम साक्षात भगवान की वैसी सेवा करेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है हमारा। ट्रेन हम हो रहे हैं कि किस तरह से हम अच्छे से कर सके। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि क्योंकि हम भगवान को हमारी, मतलब भगवान का आध्यात्मिक रूप, जब तक हमारा हृदय पवित्र ना हो हम नहीं देख सकते हैं। अपने भौतिक चक्षुओं से हम केवल किसी स्थूल पदार्थ को, यथा पत्थर, मिट्टी, लकड़ी
को ही देख सकते हैं। और देखिए इसका एग्जाम्पल एक और आप समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण अ, अर्जुन के सामने भी थे और दुर्योधन के सामने भी थे, लेकिन दुर्योधन के सामने भगवान होते हुए भी क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं था, वह कहाँ समझ पा रहा था कि ये साक्षात भगवान है। तो भगवान साक्षात सामने भी हो, क्यों, लेकिन क्योंकि हमारा भौतिक आवरण के कारण हृदय दूषित है, तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये साक्षात भगवान है। तो भौतिक चक्षुओं से खाली हमें सब कुछ पदार्थ ही नजर आता है। इसलिए कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, एक ऐसा रूप जैसे जिसे भगवान हमारे द्वारा सुगमता से देखे जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। लेकिन देखिए एक और चीज यहाँ पर समझने वाली क्या है, अब यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, सो आई वांट टू पुट इट कि जैसे सोचिए कोई व्यक्ति खेल खेल में ही भगवान का विग्रह ले आया घर में, देखा देखी जिसे कहते हैं। जैसे देखा देखी में आजकल सबके घर में लड्डू गोपाल जी तो होते ही हैं, जैसे उनको विधि ना पता हो कि भाई अगर घर में विग्रह है तो लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पीपल आर सो इग्नोरेंट। मैंने खुद ने देखा है कि यहाँ साइड में लहसुन प्याज पक रहा है और साइड में ही लड्डू गोपाल, मतलब जो भोग भोग लगाते हो वो रोटी भी बना रहे हैं। दिस इज सो आउटरेजियस, इजंट इट? प्योरिटी तो फॉलो करना दूर की बात है, पीपल आर नॉट इवन कॉन्शियस कि घर में हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो यहाँ लहसुन प्याज कैसे रह सकता है। स्टैंडर्ड तो ये है अगर घर में विग्रह है तो लहसुन प्याज घर में पकना ही नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड तो ये है। तो हाँ ये बात समझने वाली क्या है कि अगर मतलब देखा देखी में व्यक्ति विग्रह ले भी आया और उस तरह से फॉर्मेलिटी में पूजा कर रहा है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो भी व्यक्ति शास्त्र नहीं सुन रहा है, भक्तों के संगत में वह भगवान के विषय में नहीं सुन रहा है, तो उस तरह से उसके चित्त में भगवान के प्रति आदर बुद्धि हो ही नहीं सकती। वो बस हमेशा से सभी को समान ही मानेगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज है। आपको ठीक है दिख भी रहा हो कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, लेकिन अगर वह शास्त्र से जब तक नहीं सुनेगा तो उसकी उस तरह से भगवान के प्रति आदर बुद्धि होगी ही नहीं, वो यह समझ ही नहीं पाएगा दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और इस तरह से बस मिक्सिंग चलती रहती है। तो वहां ये बात क्यों बताई जा रही है, वहां भगवान नहीं रहते हैं। समझ पा रहे हैं? जहां पर इस तरह से मतलब उनको सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि व्यक्ति समझे, स्वीकार करे दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। तो इस तरह से व्यक्ति स्वीकार नहीं किया है और वो देखा देखी में बस कर रहा है, तो भगवान वहां नहीं रहते, क्योंकि वहां पर उस तरह से भक्ति की ही नहीं जा रही है, सबको समान मान रहा है और इस तरह से भोग लगा रहा है, और जो भी चीजें वो कर रहा है कुछ भी प्योरिटी फॉलो नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि कृष्ण है कौन। तो वहां पर भगवान रहते नहीं है। और इस चीज से पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, पर मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ कि क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे घर में भगवान के विग्रह थे, पर क्योंकि उस तरह की आदर बुद्धि कभी थी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कुछ भी, तो उस तरह रेसिप्रोकेशन कभी मैंने महसूस किया नहीं, एंड आई वॉज नॉट केयरिंग अबाउट इट। कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं कॉन्शियसनेस में। ठीक है, इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम श्री विग्रह पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं और भक्ति तथा प्रेम से भेंट चढ़ाते हैं,
तो कृष्ण श्री विग्रह के माध्यम से प्रतिभाव व्यक्त करेंगे। समझ रहे हैं आप? मेन इंग्रेडिएंट इज लव एंड डिवोशन। फॉर्मेलिटी में अगर भगवान की कोई व्यक्ति इस तरह से उपासना कर रहा है, वो उपासना कहीं भी नहीं जाएगी, तो भगवान वहां पर नहीं रहते हैं। और ये मैं मेरी बात नहीं कह रही हूँ, आई हर्ड दिस इन अ लेक्चर। यहाँ पर मैं मेरी बात कुछ कहती भी नहीं हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ठीक है, आप देखेंगे ना कि जो भी भक्त यहाँ पर डीटी वर्शिप करते हैं, तो डीटी वर्शिप करने से कितना मन लगता है भगवान में। मतलब कांस्टेंट प्लानिंग रहती है कि भगवान को भोग लगाना है, ये बनाना है भगवान के लिए, भगवान के लिए ये ड्रेसिंग करना है, इस तरह से श्रृंगार करना है, भगवान को ये ऑफर करना है, ये फ्रूट्स ऑफर करने हैं, पत्रम पुष्पम फलम हमें फॉलो करना है। मतलब मन लगा रहता है भगवान का इस तरह से, भगवान पर जब हम डीटी वर्शिप करते हैं। ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। कैसी घटनाओं के? कि भगवान श्री विग्रह से किस तरह से प्रतिभाव व्यक्त करते हैं। भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कथा तो जानते ही हैं भक्त, यहाँ पर रखी गई है। कृष्ण को प्राय गोपाल कहते हैं। यह गोपाल मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में रखी हुई थी। ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर कथा है। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हालांकि आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं है। भक्तों की बात नहीं हो रही। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी युवा पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। समझ पा रहे हैं? वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था, लेकिन वो जो युवक था विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन ना दे, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी भी सहमत ना होगा। मैं इतना गरीब हूं और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन ना दे। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के विग्रह के समक्ष हो रहा था। उस टाइम पर जो भगवान का जो विग्रह था वो गोपाल के नाम से था। बाद में जब भगवान साक्षी होंगे तब उनका नाम होएगा साक्षी गोपाल। और वह युवक, ठीक है, तो क्या हुआ? यह वार्ता मंदिर में गोपाल कृष्ण के विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान ना हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है।
इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। उस युवक को चिंता हो रही थी, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है। अतः वह वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। इस तरुण ने कहा उस तरुण ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। तो स्टोरी समझ आ रही होगी, बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया। तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा धन हर लिया और अब यह कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है। तुम झूठ हो। इस पर वहां बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वह युवक समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है। मतलब वो जो वृद्ध आदमी है वो अभी भी शादी करवाना चाहते हैं, किंतु उसके परिवार के लोग इसे नहीं होने दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो कि भगवान साक्षी है, तो ठीक है। यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। देखिए कितना बड़ा उनका विश्वास था। ये दिखाता है कि मतलब व्यक्ति किस तरह से, व्यक्ति का जो हृदय है वह पवित्र है, शुद्ध है। सो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में इस तरह से बोल रहे हैं। इनका भगवान के साथ कुछ रेसिप्रोकेशन हुआ होगा और इस तरह से रेसिप्रोकेशन हुआ होगा जो सामान्य लोगों के साथ में नहीं होता है। तभी इतने विश्वास से वे इस तरह से कह रहे हैं कि मैं कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से करा दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता हो। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है। वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी। देखिए भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ?
मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मतलब भगवान सोच में पड़ गए, कितना बुद्धिमान भक्त है ये। बोल सकता मतलब आ, इस तरह से कह रहा है कि मैं बोल सकता हूं तो मैं चल भी सकता हूँ। तो फिर अंत में भगवान कहे, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। पीछे पीछे चलोगे, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या मुझे ऐसे ही आप बस टालने के लिए बोल रहे हैं कि पीछे मत मुड़ के देखना, मैं चलूंगा। तो इस पर भगवान कहते हैं, तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूं। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। अब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने वाले ही थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो गई। ये क्या बात है। तो आगे की जो कथा है, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सस्पेंस में छोड़ देते हैं कि अचानक से नुपुर की मतलब जिनकी कथा नहीं सुनी हुई उनके लिए सस्पेंस, बाकी भक्त तो जानते ही इंटेलिजेंट है काफी। तो हाँ, ये बढ़िया सस्पेंस है कि नुपुर, जो भगवान के नुपुर की ध्वनि है वो बीच में ही बंद क्यों हो गई। तो इसको अगर भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। जहां किचन में अनियन यूज होता है वहां भगवान भोग नहीं खाते। यस, ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।